चलो। प्रणाम बाबा जी। बेटे नमस्ते बेटे, क्या हाल है? बस बढ़िया। कैसे हैं आप? बस ठीक। ये बेटा तुम्हारी दीदी है सतिया देखो। हेलो हेलो बाबा जी, चलिए स्टूडियो। बच्चों को मैं आज वो चीज सिखा रहा हूँ कि कहीं भी उनको हर काम में ना करना सीखें। जी। कठिन से कठिन समय भी आए, कठिन रास्ता भी आए। जैसे कई बार प्लेन सड़क पे तो आप गाड़ी चला सकते हैं। हाँ। अगर सही ढंग से आपको भोजन करें तो आप अपने शरीर को चला सकते हैं। जब शरीर रोगी हो तो तब भी शरीर को काम ले सके। जी। इसी तरह ये जो सड़क में कठिनाइयां हैं, खड्डे हैं, ये भी एक शरीर में रोगों की तरह हैं। जी। उसको पार निकलना सिखा रहा हूँ मैं। जी, वो तो आप कर रहे हैं और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आज कसूर मेरा नहीं है बाबा जी। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आज ना मेरे पास सुबह सुबह बहुत सारी हमारी जो महिला दर्शक हैं उनके टेलीफोन आए हैं और उन्होंने कहा है कि बाबा जी को लेकर आओ और आज स्त्री रोग पर हमें कुछ जानकारी दो। तो आज तो चलना ही पड़ेगा। देखिए बाबा जी, आज मैं आपको परेशान नहीं कर रही। चलो, मातृशक्ति के जो रोग है वो मैं बताने को तैयार हूँ। आप सभी के पत्र और फोन इकट्ठे कीजिएगा। चलिए आइए। चल लगाओ प्रांजल धक्का। ओहो हो, चलो। नमस्कार, बाबा जी के नुस्खे में आपका स्वागत है। अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी। नमस्कार। आज एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं बाबा जी के नुस्खे कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज बाबा जी हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं और हमें अलग अलग रोगों के बारे में बताते हैं। तो आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी हमें बताएंगे स्त्री रोग के बारे में और घरेलू परेशानी के बारे में। बाबा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्त्री रोग क्या होते हैं? कौन कौन से स्त्री रोग हैं जिनसे लोग परेशान रहते हैं? इसी जाति में छोटी बच्ची से लेकर युवा महिला, पूर्ण महिला तक आ जाते हैं। कुछ रोग जो आज से कुछ दशक पूर्व एक पूर्ण महिला को आते थे, आज वो छोटी सी अनब्याही बच्ची को भी आ रहे हैं। उसमें है मासिक धर्म का अनियमित होना, लकोरिया जिसको आप वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, तनाव, परेशानी, पेट का फूलना, कूल्हे का फूलना। उसके अलावा गुस्सा है, पति पत्नी में नोकझोंक भी है, घरेलू में आ जाता है जी। इसके अलावा जो एक और रोग है वो है बांझपन, पुष्प में नापसंदता या मनचाही संतान का पाना या सौंदर्य रोग भी आते हैं उसमें। अभी आपने स्त्री रोग में गुस्सा, तनाव और परेशानी भी गिनवाए हैं, लेकिन बाबा जी गुस्सा, तनाव और परेशानी तो मुझे लगता है बाकी रोगों को लेकर आते होंगे, और ये जो बीमारी है ये जबरदस्ती अपने ऊपर थोपी हुई नहीं होती है? नहीं, थोपी हुई भी नहीं है, हमारे वातावरण का फर्क होता है जी। जिस वातावरण में बच्चा पलता है उसमें बड़ा होता है, आगे जाके विवाहित होने पर भी वो वही हालात होती है। अगर उस बच्ची की घर में वही कलह क्लेश है तो वो बच्चा भी आगे जाके वैसा ही कार्य करेगा। कुछ दशक पूर्व जब संयुक्त परिवार होते थे, सब मिलजुल कर रहते थे, उसमें तनाव, गुस्सा वगैरह कम होता था क्योंकि काम का बोझ कम हो जाता था। इसीलिए उस वक़्त जो बीमारियां आज छोटे बच्चों में आ रही हैं उस वक़्त बड़ी बूढ़े को आती थी। बाबा जी, लकोरिया क्या है और ये एक महिला को क्यों होता है? देखिए, प्रश्न आपने अच्छा किया है। मैंने अभी आपसे पहले निवेदन किया ना कि जो रोग पहले बड़ी बूढ़ी औरतों को आते थे आज छोटी छोटी कन्याओं के आ रहे हैं। सबसे पहले है हमारे भोजन का संतुलित ना होना,
सात्विक ना होना, शाकाहारी ना होना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, ठंडे पेय ज़्यादा खाना, तनाव में रहना, काफ़ी चाय का अधिक प्रयोग करना, ये उसमें बहुत बड़ा सहायक है। 24 घंटे टीवी देखना, ये भी उसमें सहायक है। साथ में महिला या बच्ची को खेलने कूदने का समय नहीं मिलता, उसमें भी उसको रोग आता है। अब इसमें लकोरिया, जिसको आप वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। पहला तो कभी कभी वाइट रंग में, तीसरा लगातार बहुत गहरा वाइट रंग में, तीसरा है गहरा पीला बदबूदार रक्तयुक्त। इसमें अगर विवाहित स्त्री है तो उस पुरुष को भी हानि हो सकती है, औरत को तो है ही है। अच्छा, फिर इससे बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है, दवाई क्या है? सबसे उत्तम है जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं उसको दूर करें, खुश रहें, ऐसा भोजन ना करें जो आपको हानि करे। सात्विक भोजन, हरी साग सब्जियां, खुश रहें, भजन कीर्तन में अच्छे गीत देखें, गंदे अश्लील चित्र ना देखें, अच्छे विचार रखें, अच्छी रहे, वो लाभदायक है। गंदी जगह पे जाए नहीं, गंदी जगह पे बाथरूम नहीं करें। एक फटकड़ी लें, उसको पानी में गर्म करें, दिन में 5 बार उस जगह की सफाई करें, और सफाई करने के बाद नीम का पाउडर, गुलाब पत्ती का पाउडर वहाँ रखें। जैसे नाली को साफ करता है स्वीपर, उसके बाद उसके ऊपर चूना डालता है, ये भी एक गंदी नाली है, मल द्वार की नाली है। उसको साफ करने के लिए आपने फटकड़ी के पानी से धुलाई कर दी और चूने के रूप में नीम पाउडर और गुलाब पत्ती का पाउडर रख दिया। कई बार ये वायुबादी से भी आता है, उसके लिए श्री अनंत चूर्ण स्पेशल आप हमारा प्रयोग कर सकते हैं, ये भी लाभदायक है। जिस महिला को ये रोग है वो चिड़चिड़े स्वभाव की, तनावग्रस्त, पति पत्नी से मेल नहीं, बर्तन तोड़ना, घर में गृह क्लेश और नींद आना, उठना नहीं, जोड़ों में दर्द, ये सब रोग उसमें है जो किसी में नहीं है, वो इस महिला में आएंगे। अभी आपने बोला कि बादी, ये बादी क्या होती है? बादी शब्द उसमें आता है जो भोजन पचता नहीं, गैस वायु बनाता है, उसको हमारे पंजाबी शब्द में बादी आता है, जिसको आप त्रिदोष रोग भी कह सकते हैं। वात, पित्त, कफ, ये चीजें उसमें आती हैं। अभी बाबा जी, जो एक ऐसी बीमारी है महिलाओं में जिनसे वो बहुत दुखी रहती हैं और उससे जल्द छुटकारा, वो है मोटापा। आप मोटापे के बारे में बताइए। खासतौर से ये हाथ और कूल्हे का हिस्सा बहुत हैवी हो जाता है कुछ औरतों का, और वो चाहती हैं कि इससे उनको छुटकारा मिले। कुछ दर्शकों ने हमारे पहले एपिसोड देखे होंगे, अब मैं उसको दोबारा रिपीट तो करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, उनको दोबारा देखें और मोटापे के लिए हमारा श्री अनंत चूर्ण स्पेशल खाएं। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे वजन बढ़ता हो। अपना काम स्वयं करें। जो भी व्यक्ति या महिला कर्म करेगी उसको लाभ मिलेगा। थोड़ा शरीर में मसाज करें रामबाण तेल से। त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं, हर्बल देसी चाय यूज कर सकते हैं, हरी साग सब्जियां खा सकते हैं, गोभी, अरबी, भिंडी, देश से बचने वाला भोजन, मांसाहारी भोजन प्रयोग नहीं करें, ये आपको लाभदायक है। बाबा जी, कुछ महिलाओं को मासिक धर्म में बड़ी परेशानी होती है और उनकी जो तारीख होती है वो भी आगे पीछे हो जाती है, तो इसके क्या कारण होते हैं? अभी आपने ये मासिक धर्म आने का या रुकने का जो प्रश्न है पूरा नहीं लिया। क्यों कि मासिक धर्म जो कब शुरू होता है, कैसे बंद होता है, इसके अलग अलग कारण हैं। आज से कुछ दशक पूर्व ये बच्ची जब 17-18 साल की हो जाती थी तो तब उसको आता था, लेकिन आज के युग में फास्ट फूड, मांसाहारी भोजन, तनाव, चिंता, गंदे चलचित्र देखने से ये 11 साल 12 साल की बच्ची को शुरू हो जाता है।
इसी प्रकार तनाव चिंता में रहने से ये अनियमित गतिविधि हो जाता है। फिर कई बार जब एमसी देर सवेर आता है तो बच्ची को असहाय पीड़ा होती है। उसके लिए श्री अनंत निरोग चूर्ण का प्रयोग करें। सेहत अनुसार उसमें वो चीज सही हो जाएगी। युवा महिला को, विवाहित महिला को जब आती है, कई बार गर्भपात हो जाता है, प्रसव काल ऑपरेशन में होता है, या तनाव चिंता में रहती है, उसमें नसों पर दबाव आता है, तो तब ये रक्त का आना जाना बंद हो जाता है, या कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में वो चीज की शुरुआत होती है। इसी प्रकार अगर कोई महिला का पट्टी वगैरह लगाती है या परिवार नियोजन का किसी वस्तु का प्रयोग करती है, उससे भी इसके ऊपर असर पड़ता है। कई बार महिला, क्योंकि हम भारतीय समाज है, पवित्रता के बंधन में बंधे हुए हैं, इसको छुआछूत मानते थे। वो जो एमसी के दिन होते हैं, महिला को रसोई या मंदिर में जाने नहीं देते हैं जी। उसको, महिला को छुआछूत मानकर रसोई से दूर रखते थे। लेकिन आज वो सब चीजें एक बात बन के रह गई है। क्यों? कि एकल परिवार होने की वजह से घर में दूसरी कौन सी महिला है जो रसोई में जाए, इसलिए छुआछूत खत्म हो गई है। पहले वहां गंदे कपड़ों का प्रयोग होता था, आजकल वो चीज नैपकिन भी साफ स्वच्छ आ गई है। तो उससे, स्वच्छता से वहां यौन रोग होने का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, ये बताइए बांझपन क्या है? बांझपन कुछ तो मालिक की देन के अनुसार होता है, वो हमारे अपने कर्मों का फल होता है। किसी के अपने कर्म है, दूसरे के अपने कर्म है। हम जब किसी की बद्दुआ लेते हैं तो उसकी बद्दुआ हमारे को संतानहीन करती है। अगर हम दुआएं लेते हैं तो वो महिला को पुत्रवती भी बनाता है, अच्छी योग्य संतान भी उसको दुआएं से मिलती हैं। बांझपन का दूसरा कारण है गर्भपात का होना, या हर वक्त तनाव चिंता में रहना, कोई चोट लगना, क्योंकि कुदरत ने ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं बनाया जिस पर फल या फूल नहीं लगता है। इसी प्रकार पशु पक्षियों में भी मुझे आज तक ऐसा जीव जंतु नहीं मिला जो संतान पैदा ना करता हो। तो मनुष्य ने क्या कर्म किए हैं कि कुदरत ने उसको बांझपन बनाया है। ये बांझपन भी हमारी अपनी देन है। अगर चोट वोट से या ट्यूब बंद होने से कोई ऐसी शिकायत है तो उसका उपचार आयुर्वेदिक में है। उसमें भाप भी है, श्री अनंत रामबाण तेल भी है, श्री अनंत चूर्ण भी है, श्री अनंत शक्तिवर्धक चूर्ण भी है, मसाज भी है, भाप भी है। खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, भक्ति भाव में रहे, सादा भोजन करें, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए कोई औषधि वगैरह बताइए, कोई तरीका बताइए। देखिए, ऐसा है, इस वक्त मैं लाखों करोड़ों जनता के सामने बैठा हूं। कोई माता पिता के साथ बैठा है, कोई भाई बहन बैठा है, कोई छोटे बच्चियां बैठी हैं। जिसको ये समस्या है, कृपया अपने पूर्ण डाटों के साथ फोटो सहित अपना जवाबी पत्र लिखें। मैं जवाब के साथ उसको लिख सकता हूं। मैं दर्शकों को ये चीज खुलासे में नहीं बता सकता। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों व पावों को सुंदर व स्वाग में 4 चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार, श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी।
राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। संपर्क करें 011-2702-3597 2710-594। SMS करें 32303113। कुरियर द्वारा प्राप्त करें। प्रदीप कुमार भूटानी, श्री चंदन धार्मिक वस्तु भंडार, 32 बड़े पाए, मेन बाजार, रानी बाग चौक, स्कूल बस्ती, दिल्ली 34। अच्छा, एक और जो बीमारी होती है महिलाओं में वो है सर का दर्द। तो ये बताइए कि इतना क्यों होता है महिलाओं को सर में दर्द? ऐसा है, सर का दर्द एक ऐसा दर्द है जो सभी पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों को भी होता है। लेकिन महिला को तो ये खुद उसकी अपनी देन है। महिला सिर दर्द खुद मोल लेती है। क्यों कि सारा दिन अब वो घर में जो महिला काम नहीं करती है तो टीवी के आगे, एसी के आगे बैठी रहेगी, ठंडे पदार्थ खाएगी, कोई काम करेगी नहीं। हर घर में आज महिला बर्तन मांजने, पोछा लगाने, कपड़े धोने आती है। उससे जो उसका खाया पिया है वो हजम नहीं हो सकता है। सिर दर्द के लिए श्री आनंद रामबाण तेल से मालिश करें, या अभी मैंने कुछ देर पहले ग्वार पाठा बताया था, उसके रस से मालिश करें। क्यों कि सोचने से, तनाव में, पति पत्नी की नोक झोंक से, बच्चों पे गुस्सा होने से उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं। खुराक तो उसके घर में विराम पड़े हों लेकिन वो खाती नहीं है, क्योंकि नारी, महिला एक, अब मैं उसको कंजूस कहूं तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि माँ का शब्द जब आता है तो माँ खुद ना खा के बच्चों को खिलाती है, चाहे वो खुद रोगी रहे। इसलिए माँ को चाहिए पहले स्वस्थ माँ का होना। अस्वस्थ माँ की संतान भी अस्वस्थ होती है। इसलिए वो अपनी सेहत का खुराक रखते हुए अच्छा सादा भोजन खाए, सिर की मालिश करे, खुश रहे। टीवी चैनल जरूर देखे लेकिन वो भी संयम में, एसी में रहे, कुछ लिमिट में। अपना काम वो कुछ ना कुछ स्वयं करे। सप्ताह में 1 या 2 दिन माँ की छुट्टी करे, उसकी जगह खुद काम करे तो ज्यादा अच्छा है। भोजन में मैदा युक्त भोजन ना ले, फास्ट फूड ना ले, सात्विक भोजन, हरी साग सब्जियां ज्यादा अच्छा है। उसमें कुल्फे का साग सबसे उत्तम है, शलगम की सब्जी अच्छी है, बाई बादी की चीजें, मटर, भिंडी, घिया, जो घिया खाने का है, लेकिन कचालू, शकरकंदी, गोभी, उड़द की दाल, राजमा, इससे बचाव करें। बाबा जी, महिलाओं को जोड़ों के दर्द की बहुत शिकायत होती है, जो सर्दियों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके क्या कारण होते हैं कि उनको उठते बैठते कमर में, घुटनों में, हाथों में, कोहनियों में दर्द रहता है? अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बता चुका हूँ जी कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, गठियावा, सब उसी में आता है महिला को। ये कई रोगों से आता है, प्रसव काल के बाद आता है, MCT के नाम ज्यादा गर्भपात से आता है। तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, गुड़ गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू बना खाएं, मेथी वगैरह खाएं, तो उसमें उसको लाभ मिलेगा, हानि नहीं मिलेगी। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि महिलाओं को किस तरह का खाना खाना चाहिए, और पूरी बात मेरी ये थी कि देखिए, महिलाएं जो हैं वो मोटा होने से बहुत घबराती हैं। तो जो आपने हमें एक बार हमारे प्रोग्राम में बताया था कि लड्डू वगैरह खाने चाहिए, काजू, बादाम, किशमिश खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, असली घी खाने चाहिए ताकत के लिए, तो मेरे ख्याल में महिलाएं इससे बहुत परहेज करेंगी, ये सोचकर कि हम अगर ये सब खाएंगे तो बहुत मोटे हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे उनके जिस्म में ताकत भी जाए और मोटा होने का खतरा भी जो है वो घट जाए। पहली बात तो मातृ शक्ति को मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो ये ना सोचें कि मैं ये सब भोजन करने से मोटी हो जाऊंगी। ऐसा भोजन करने के साथ साथ वो श्री आनंद योग चूर्ण खाएं तो वो मोटी नहीं होंगी। दूसरी बात, अगर वो चीज़ें ये नहीं खाना चाहती हैं तो हरी साग सब्जियों पे ज़्यादा जोर दें। क्यों कि जो पशु है, हरी साग सब्जी से ही उसका दूध आता है। घोड़ा है, चना खाता है, उसमें ताकत आती है। तो ये जो चीज़ें आप वो नहीं खाना चाहते हैं तो आप दूसरी चीज़ें खा सकते हैं, उसमें भी ताकत वो है, वो मोटापापन नहीं लाता है, तो उसमें ज़्यादा फायदा है। अगर मोटापापन आता है उसके साथ साथ अपनी श्रम शक्ति का प्रयोग करें, आप में मोटापा नहीं आएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है वहाँ पे जो एक घर में माँ होती है वो तब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के सारे लोग घर में ना आ जाएं, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाएं, वो खाली पेट बैठी रहती हैं। तो इस चीज़ का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, कुछ समझदार परिवारों ने इस पुरानी रीति रिवाज को तोड़ा है। कुछ जो बाकी लकीर के फकीर रह गए हैं, मेरी उनसे यही बेनती है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पुरानी लकीरों को तोड़ें जी, नई रीति अपनाएं। अगर वो नई रीति नहीं अपना सकते तो गैस, एसिड, कब्ज वगैरह से बचने के लिए, क्योंकि जब आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी गर्म हो जाएगी जी। इसलिए भोजन न करके उसकी जगह घी, लस्सी, दही, दूध, दलिया, मूंग की दाल, जूस, सलाद, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। वो रीत भी नहीं टूटती है और नियम भी भंग नहीं होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई ये कुछ भी नहीं खाता और खाली पेट रहता है तो उससे क्या नुकसान है? मैं आपसे वो जानना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने तो आपको ये निवेदन किया कि उससे गैस बनेगी, कब्ज बनेगी, शरीर को गर्माहट आ जाएगी जी, गुस्सा आएगा, तनाव आएगा जी। तो जब कोई नहीं मानता तो उसके फिर ईश्वर पर भरोसा है, उसका रखवाला फिर ईश्वर ही हो सकता है, कोई दवा दारू नहीं। अच्छा, ये एक बात और बताइए कि किसी को भी कितने बजे तक रात में भोजन कर लेना चाहिए? भोजन अक्सर क्या है, आजकल हमारी जो फास्ट जिंदगी है, तेजम भागम भाव की जिंदा है, उसके लिए हम 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे भोजन करते हैं। हाँ, वैसे क्या एक टाइम? अक्सर पहले कुछ दशक पूर्व जैसे सूर्य ढल खेती करके लोग आ जाते थे, इतने कल कारखाने, इतने काम नहीं होते थे, सूर्य ढलते ही संध्या के समय भोजन कर लिया करते थे। लाइट वगैरह नहीं होती थी, दीपक की रोशनी होती थी, कीट पतंगों से बचाव से बचने के लिए भोजन पहले कर लिया जाता था। जैन समाज आज भी भोजन खाने से ही रोग पनप रहे हैं। बाबा जी, आजकल जो हर लड़की की ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि वो एकदम फिट रहे और एकदम सुडौल लगे, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? और पता है सबसे मजे की बात क्या होती है कि वो पतले रहने के लिए, फिट रहने के लिए खाना छोड़ देते हैं। तो इसका बताइए कि कितना नुकसान हो सकता है आगे चलकर, और कैसे वो अपने आप को फिट रख सकते हैं खा पी के? देखिए, भोजन तो किसी हालात में भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो रोगी है चाहे वो अरोगी है। भोजन में वो तत्व हैं कि जो रोग को कोसों दूर करते हैं, और दूध में वो पौष्टिक तत्व है जो अनेक रोगों से लड़ाई करता है। मसाज में वो ताकत है जो कोई भी दवा ना ठीक करे। मसाज उस शरीर को, चाहे वक्ष हो, चाहे बाजू हो, चाहे घुटने हो, चाहे टांगे हो, उनको सुडौल बनाता है। मसाज करने के तरीके भी अलग हैं। मसाज के लिए श्री आनंद रामपाल तेल से मालिश करें, एक तो शरीर दर्द दूर हो जाएगा, दूसरा शरीर में जो चमक है, सुनहरीपन है, वो लाएगा, उसमें कमी नहीं आएगी। बाबा जी, आपने हमें इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे बाबा हंसराज भूटानी, जिन्होंने आज हमें स्त्री रोग के बारे में और घरेलू परेशानियों के बारे में बहुत सी जानकारी दी। हमें आशा है कि आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। बाबा जी के नुस्खे कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कल फिर हम इसी समय बाबा जी से कोई और रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।